Hello, good morning students. Welcome to online courses. Today I am going to discuss definition of psychology for class 11th. Myself is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology, मरवाड़ी कॉलेज रांची। पिछले क्लासेस में मैंने आपको डेफिनेशन से संबंधित चर्चा किया था। आज उसी पे चर्चा की जाएगी। आज के क्लास में ओल्ड परिभाषा को ही हम लोग लेंगे। लास्ट क्लासेस में पहले की परिभाषाओं में ये बताया गया था कि मनोविज्ञान मन या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से मिला हुआ था। उसके विरोध में उसकी आलोचना हुई। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों का तर्क यह आया कि नहीं, मनोविज्ञान चेतन अनुभवों का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इसकी शुरुआत कैसे हुई? उंट नामक मनोवैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी जर्मनी में ही विकसित किया गया और उसी समय से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पहचान मिली। उनके अनुसार क्या था? उनका कहना था कि मनोविज्ञान चेतन अनुभवों का विज्ञान है। कहने का अर्थ क्या है कि मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन नहीं करता है, आत्मा का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि हमारी जो चेतन अनुभूतियाँ होती हैं, चेतन अनुभव होते हैं, उनका अध्ययन करता है। इस परिभाषा को मानने वाले 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे। 19वीं शताब्दी से ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है और उसी समय जब 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को सही बताया, उसको माना, तो इन्हीं मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी कहा गया, स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया, जो कि पिछले क्लासेस में मैंने स्कूल्स या संप्रदाय में बताया है। इनमें क्या था कि जो मनोविज्ञान चेतन अनुभव का अध्ययन करने के लिए कहा, उसमें विलियम जेम्स थे पहले स्ट्रक्चरवादी। संरचनावादी जो थे वह विलियम जेम्स थे। उन्होंने 1892 में मनोविज्ञान को परिभाषित किया और कहा कि मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यह कही जा सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। उन्होंने क्या कहा विलियम जेम्स ने कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो चेतन की विभिन्न अवस्थाओं का, डिफरेंट स्टेजेस का, उसकी व्याख्या करता है, उसका वर्णन करता है। जैसे द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी मे बी बेस्ट गिवन as the description and explanation of the states of consciousness as such। ये किसका कहना था? विलियम जेम्स का। फिर क्या होता है कि इसी परिभाषा को उंट ने आगे बढ़ाया, इसमें कुछ संशोधन किया, कुछ चेंजेस लाए उन्होंने, और इस परिभाषा को संशोधित करते हुए उंट का कहना था कि मनोविज्ञान को उसका अनुसंधान करना है जिसे हम तात्कालिक अनुभव कहते हैं, इमीडिएट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट विच वी कॉल इमीडिएट एक्सपीरियंस इन आवर ओन सेंसेशन एंड फीलिंग, आवर थॉट एंड वॉलिटेशन। चेतना या तात्कालिक अनुभव का अर्थ यहाँ संवेदना, सेंसेशन, कल्पना, इमेजिनेशन, प्रतिमा, इमेज, भाव, फीलिंग आदि मानसिक क्रियाओं से है। कहने का अर्थ क्या है कि ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत हद तक मनोविज्ञान
को स्पष्ट करती हैं, मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनकी व्याख्या की जा सकती है। हर व्यक्ति कभी न कभी संवेदन या कल्पना करता है। हर व्यक्ति कभी न कभी उसके अंदर भाव आते हैं, जैसे कभी सुखद भाव, कभी दुखद भाव। तो इस तरह से इस परिभाषा के द्वारा हम बहुत हद तक मनोविज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर भी क्या हुआ, इसकी आलोचना हो गई। बहुत दिनों तक ये परिभाषा सटीक नहीं मानी गई और कहा गया, कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि मनोविज्ञान केवल आत्मनिष्ठ होता है जिसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से मुश्किल है। किसी भी अनुभव को देखा नहीं जा सकता। जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी से मिलकर खुशी हो रही है, अगले इंसान को आप कहते हैं कि आप बहुत खुश हैं, तो ये नहीं पता कि आप वाकई में खुश हैं या खुश नहीं हैं। तो इस तरह से यह आत्मनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है, जिसके आधार पे हम सटीक परिभाषा नहीं दे सकते हैं। दूसरी आलोचना क्या की गई कि इस परिभाषा में चेतना या कॉन्शियसनेस पे जोर दिया गया है, लेकिन व्यक्ति के सभी अनुभव चेतन में नहीं होते। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, या ये कहा जाए कि ज़्यादातर अनुभव जो होते हैं वो अनकॉन्शियस में होते हैं। इस तरह से ये भी स्पष्ट नहीं करता है। मनोविज्ञान मन की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे ड्रीम, स्वप्न का जो कि अचेतन अनुभव है, उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी यह एक त्रुटि बन गया। उसके बाद फिर क्या है कि मनोविज्ञान केवल मनुष्यों पर ही अध्ययन करता है, उसके अनुभवों को ही लेता है। पशु पक्षी आदि के चेतन अनुभवों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से इस परिभाषा के मानने से मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित हो जाता है और मनोविज्ञान को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसी तरह अगले पॉइंट में बताया गया कि इस परिभाषा में मनोविज्ञान को तो विज्ञान कहा गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह किस तरह का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान दो तरह का होता है, एक वस्तुपरक पॉजिटिव और दूसरा आदर्श निर्धारक नॉर्मेटिव जिसे कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा में यह तो कहा गया कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, लेकिन किस तरह का विज्ञान है? क्या मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है या क्या मनोविज्ञान एक आदर्श निर्धारक मनोविज्ञान है? पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस और साइकोलॉजी इज़ द नॉर्मेटिव साइंस। तो इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की है। इसलिए यहाँ पर भी कुछ विद्वानों ने इस परिभाषा की भी आलोचना की और इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में एक नई परिभाषा आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।